पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में अत्यंत लाघवपूर्ण प्रक्रिया से संस्कृत भाषा के लौकिक और वैदिक दोनों प्रवाहों का अनुशासन किया है। उस संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में प्रायोजित अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र के इस तीसरे व्याख्यान में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहला बिंदु है पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों के प्रकार। हम सब जानते हैं कि आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ में 8 अध्याय 4 पाद में लगभग 4000 सूत्रों का उपदेश किया है। ये जो 4000 सूत्र हैं वो सूत्र एक प्रकार के नहीं है। पाणिनीय परंपरा में इनके 6 प्रकार प्रसिद्ध हैं। इसके लिए श्लोक भी प्रसिद्ध है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। अर्थात संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी में कहे गए हैं। तो पहली बात यह याद रखनी है कि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र एक प्रकार के नहीं हैं, परंतु 6 प्रकार के हैं। दूसरी बात, इन 6 प्रकारों के सूत्रों में सबसे अधिक सूत्र विधि प्रकार के सूत्रों की है। सबसे ज्यादा यदि कौन से सूत्र हैं ऐसे पूछा जाए तो उसका उत्तर है विधि सूत्र। तीसरी बात यह भी याद रखनी है कि वास्तव में ये विधि सूत्र ही मुख्य हैं। समझाने के लिए उपयोगी सूचनाएं, उपयोगी जानकारी देते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक विधि सूत्र होगा, उसे समझने के लिए हमें संज्ञा सूत्र का, परिभाषा सूत्र का, नियम सूत्र का, अतिदेश सूत्र का, अधिकार सूत्र का सहयोग लेना पड़ेगा। इस बात को हम उदाहरण के साथ आगे विचारेंगे।
पर अब ये तीन बात याद रखनी है कि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों में सभी सूत्र एक समान नहीं है, परंतु ये सूत्र 6 प्रकार के हैं। कुछ संज्ञा सूत्र है, कुछ परिभाषा सूत्र है, कुछ विधि सूत्र है, कुछ नियम सूत्र है, कुछ अतिदेश सूत्र है और कुछ अधिकार सूत्र है। दूसरी बात, इन 6 प्रकार के सूत्रों में सबसे अधिक संख्या अष्टाध्यायी के अंदर विधि सूत्रों की है। और तीसरी बात, ये विधि सूत्र ही मुख्य है। किसी भी शब्द की निष्पत्ति करने के लिए प्रमुखतया इन विधि सूत्रों को ही उपयोग में लाया जाता है। बाकी के सूत्र तो इस विधि सूत्र को समझाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस बात को हम उदाहरण के साथ आगे देखेंगे। अब ये जो 6 प्रकार के सूत्र हैं, इसका प्राथमिक स्वरूप भी हमें समझ लेना है। जो संज्ञा प्रकार के सूत्र हैं, वो किसी संजी की संज्ञा रखने का कार्य करते हैं। एक जिसका नाम है वह, जैसे मैं संजी हूं और कमलेश मेरी संज्ञा है, तो मैं नाम की जो संजी है उसका कमलेश ऐसा नाम रखा गया है। तो ऐसे ही इस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर कुछ सूत्र किसी का नाम रखते हैं। उदाहरण के रूप में अष्टाध्यायी का पहला ही सूत्र है वृद्धिरादैच। यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। यह सूत्र आ, ऐ तथा औ इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा करता है। अर्थात जब हम वृद्धि संज्ञा का उच्चारण करेंगे तो आ का बोध होगा, ऐ का बोध होगा और औ का बोध होगा। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के उच्चारण से उस व्यक्ति का बोध होता है, ऐसे ही वृद्धि संज्ञा का उच्चारण जब पाणिनि करेंगे इसे हम आगे चल करके और दृढ़ता से देखेंगे। पर इस समय यह बात याद रखनी है कि एक बार निश्चित हो गया कि यह सूत्र संज्ञा सूत्र है, तो हमें याद रखना है कि प्रत्येक संज्ञा सूत्र में कम से कम संज्ञा पद होता है। संज्ञा अर्थात नाम। दूसरी बात यह भी याद रखनी है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा की दृष्टि से संज्ञा और संजी दोनों पद प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त किए गए हैं।
सामान्य रूप से लोक व्यवहार की भाषा में एक षष्ठी विभक्ति का पद होता है और एक प्रथमा विभक्ति का पद होता है, और वाक्य बनता है इस नदी का नाम गंगा है। तो इस नदी का गंगा नाम है, ऐसा वाक्य प्रयोग होता है। नदी के साथ अर्थात संजी के साथ वाग व्यवहार में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पर पाणिनि ने प्रथमा विभक्ति। ये अर्थ करते समय हमने आ, आई तथा औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा है, ये की हमने अपनी ओर से जोड़ा। पाणिनि ने तो वृद्धि ही आदैच दोनों पदों को प्रथमा में रखा है। आदैच वृद्धि होता है, पाणिनि इस प्रकार का वाक्य बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो सूत्र है वो परिभाषा सूत्र है। ये परिभाषा सूत्र આજે વચ્ચે વચ્ચે અવાજ કપાઈ જાય છે, એવું થાય છે। ओके, નેટની સમસ્યા લાગે છે, હવે આવે છે? જી સર, આવે છે। परिभाषा प्रकार के जो सूत्र हैं कि इको गुण वृद्धि यह परिभाषा सूत्र है, तो हमें समझ लेना है कि यह कुछ न कुछ व्यवस्था देगा। ये सूत्र व्यवस्था देता है कि अष्टाध्यायी के अंदर आचार्य पाणिनि जब भी गुण शब्द का उच्चारण करके गुण होता है ऐसा कहेंगे, वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि होती है ऐसा कहेंगे, तब ये गुण और वृद्धि किसी भी वर्ण के स्थान में नहीं होंगे, परंतु इक वर्ण के स्थान में होंगे। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, आचार्य पाणिनि किसी विधि सूत्र में गुण शब्द का वो गुण होता है, तो जिसको गुण कहा है उसके सभी वर्णों के स्थान में गुण नहीं होगा।
परंतु जिसके गुण का विधान किया जा रहा है उसके इक के स्थान में ही गुण होगा और किसी दूसरे वर्ण के स्थान में नहीं। इक का मतलब है ई उ री री। गुण शब्द का उच्चारण करके गुण कहा गया हो, वृद्धि शब्द का उच्चारण करके वृद्धि कही गई हो, तो ई के स्थान में होगी, उ के स्थान में, रू के स्थान में, जिसको हिंदी में री बोलते हैं, और री के स्थान में ही गुण वृद्धि होंगी। तो ये व्यवस्था दे दी गई कि गुण करना है तो इक के स्थान में करना है, वृद्धि करनी है तो इक के स्थान में करनी है। इस प्रकार की व्यवस्था देने वाले सूत्र परिभाषा सूत्र कहते हैं। इसके बाद विधि सूत्र आते हैं। ये विधि सूत्र अष्टाध्यायी में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में कहे गए। इसके सिवाय भी कई विधि सूत्र हैं, पर जो विधि सूत्र है वो किसी का विधान करते हैं। किसका विधान करते हैं, इस प्रश्न का संक्षेप से उत्तर देना हो तो या तो प्रत्यय का विधान करेंगे, या किसी आगम का विधान करेंगे, या किसी आदेश का विधान करेंगे। आगम वो है जो किसी के साथ आकर के बैठते हैं, और आदेश वो है जो किसी को हटा करके उसकी जगह पर अपना स्थान लेते हैं। तो जितने भी विधि प्रकार के सूत्र हैं वो या तो किसी प्रत्यय का विधान करेंगे, या तो किसी आगम का विधान करेंगे, या तो किसी आदेश का विधान करेंगे। उदाहरण के रूप में हमने एक सूत्र रखा है अणुल त्रिचव। यह तीसरे अध्याय के पहले पद का 133वां सूत्र है। यह विधि सूत्र है। ऐसी पहचान यदि हमको किसी ने करा दी तो यह समझ लेना है कि ये सूत्र किसी प्रत्यय का विधान करेगा, किसी आगम का विधान करेगा, या किसी आदेश का विधान करेगा। तो यह सूत्र धातु से णुल तथा त्रिच प्रत्यय का विधान करता है। तो ये णुल त्रिचव सूत्र विधि सूत्र है और प्रत्यय का विधान करता है। किन प्रत्ययों का? तो सूत्र में साक्षात दो शब्द रखे हुए हैं, अणुल और त्रिच। तो इस प्रकार से विधि सूत्र किसी का विधान करते हैं। इन सूत्रों के बारे में पहले भी हमने विचार किया था, फिर से उसको हम याद कर लेते हैं कि अष्टाध्यायी में विधि सूत्रों की संख्या सबसे अधिक है, और इन विधि सूत्रों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ही बाकी के 5 प्रकार के सूत्र उपयोग में लाए जाते हैं। अब आगे चौथा प्रकार का सूत्र होता है नियम सूत्र। ये किसी विधि को नियमित
पाणिनीय व्याकरण परंपरा में कहा गया है कि सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ, अर्थात कोई विधि पहले से ही सिद्ध था, फिर भी जब उसी प्रकार के विधि का विधान किया जाता है तो वह नियमन के लिए होता है। इस नियमन का मतलब ये है कि दूसरे बार जो विधि किया गया वो कुछ इस प्रकार से आग्रह रखता है कि यह कार्य हो तो यहीं पर हो, दूसरी किसी जगह पर भी नहीं होगा। तो अमुक कार्य, अमुक विधि यहीं पर ही होता है, अन्यत्र नहीं होता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था देते हैं उन सूत्रों को नियम सूत्र कहते हैं। अष्टाध्यायी में ऐसे सूत्रों की संख्या बहुत कम है, इसलिए अभी आप इन सूत्रों के बारे में पूरी समझ नहीं बनाएंगे तो भी आगे के पाठ में कोई बाधा नहीं आएगी। पर संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र और विधि सूत्रों को तो ठीक तरह से समझ लेना है। पांचवें प्रकार के सूत्र को अतिदेश प्रकार का सूत्र कहा जाता है। ये अतिदेश प्रकार का सूत्र जो जैसा नहीं होता उसे किसी काम को करने के लिए वैसा समझ लेने की अनुमति देता है, या अमुक को अमुक के समान मानकर किसी कार्य को संपन्न करने की छूट दिलाता है। जैसे સર અવાજ નથી. Recording stopped. Recording in progress. સોરી, થોડો વિક્ષેપ થયો. હવે અવાજ આવે છે સામે? હા ગુરુજી આવે છે, ક્યારેક ક્યારેક જ જતો રહે છે. અહીંયા આમ તો મેં ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી કરી જ રાખ્યું છે, છતાં બી કોઈનો ફોન આવે છે એટલે આ ગડબડ થઈ જાય. એટલે હોય છે ક્ષણ માત્રે, પણ એ આપણને વ્યવધાનમાં નાખીને જાય છે. કાલથી હું બીજી વ્યવસ્થા એરોપ્લેન મોડ રાખો ને સર તો નહીં આવે. એરોપ્લેન મોડ કરી દો ને સર. તો પછી આમાં નેટ બંધ થઈ જાય ને મારા માટે, એવું છે. એટલે કાલે હું વ્યવસ્થા બીજી વિચારીશ, વાંધો નહીં. ચાલો, अतिदेश प्रकार के जो सूत्र हैं वो दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो जो नहीं है उसको वैसा समझ करके कार्य करने की परमिशन दे देते हैं, या अमुक को अमुक मान करके, अमुक को अमुक के समान मान करके किसी कार्य को संपन्न करने की छुट्टी कर देते हैं, छूट दे देते हैं। जैसे
एक सूत्र है अस्तेर भूहु। इस सूत्र ने अस धातु के स्थान में भू आदेश किया है। ये अस्थिर भू विधि सूत्र है। इसने अस धातु के स्थान में भू ये आदेश का विधान किया। अब देखिए, अष्टाध्यायी के सूत्र के आधार पर अस की धातु संज्ञा है, उसको हटा करके भू बैठ गया। आदेश जो है वो हटा करके बैठता है। तो धातु संज्ञा तो अस की थी, उसके स्थान में बैठे हुए भू की धातु संज्ञा होगी कि नहीं, ये प्रश्न है। यहां जिस अस के स्थान में भू आदेश किया जा रहा है उसकी तो धातु संज्ञा थी अस की, पर उसके स्थान में जो भू आदेश हुआ है उसकी धातु संज्ञा कैसे हो सकती है, इसका समाधान करने के लिए एक अतिदेश सूत्र आया। स्थानीवद आदेशो अनल विधौ। आदेश स्थानीवत होता है, अल विधि में नहीं, ऐसा इसका अर्थ है। इस अतिदेश सूत्र के सहयोग से अस स्थान में जो भू आदेश हुआ है उसको भी हम अमुक कार्य को सिद्ध करने के लिए धातु मान लेंगे, अर्थात धातुवत मान लेंगे। धातु अलग वस्तु है, धातुवत अलग वस्तु है। जब धातु को धातु मान लिया जाता है तो कार्य आसानी से आगे बढ़ता ही रहता है, पर जो धातु नहीं है उसके साथ भी धातु की तरह काम करना है तो थोड़ी देर के लिए उसे धातुवत बनाना पड़ता है। ये धातुवत बनाने वाले जो सूत्र हैं वो सूत्र अतिदेश सूत्र कहे जाते हैं। तो ये स्थानीवद आदेशो अनल विधौ, इस सूत्र को हम अतिदेश सूत्र कहेंगे। एक और अतिदेश सूत्र बड़ा सुंदर व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी और तुरंत समझ में आए ऐसा है, आद्यंतवद एकस्मिन, ऐसा भी एक अतिदेश सूत्र है। इस सूत्र को हम एक तरफ रख करके एक व्यवहारिक बात करते हैं। मानो कि किसी के एक ही पुत्र है, तो जिसके एक पुत्र है उसको एक पड़ोसी ने कहा कि भाई जी आप अपने बड़े बेटे को मेरे घर भोजन के लिए भेज देना। दूसरे पड़ोसी ने आकर के निवेदन किया कि भाई जी आप अपने छोटे बेटे को मेरे घर भोजन के लिए भेज देना। अब जिसको ये निमंत्रण दिया जा रहा है, जिसके पड़ोसी उसको निमंत्रण दे रहे हैं, एक पड़ोसी बड़े को निमंत्रण दे रहा है, दूसरा पड़ोसी छोटे को निमंत्रण दे रहा है, और जिसे निमंत्रण मिल रहा है उसका तो एक ही बेटा है। तो क्या किया जाए? तो शास्त्र में और लोक व्यवहार में एक अतिदेश किया जाता है कि यदि एक ही बेटा है तो वह आदिवत भी है, बड़े के समान भी है और छोटे के समान भी है। तो एक ही बेटा है, वो एक पड़ोसी के यहां भोजन के लिए जाएगा बड़ा बेटा बन करके,
और दूसरे पड़ोसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाएगा छोटा बेटा बनकर के। है तो एक ही बेटा। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो प्राप्त कराते हैं उन सूत्रों को अतिदेश सूत्र कहा जाता है। तो इन अतिदेश सूत्र, ये अतिदेश सूत्र भी विधि सूत्र की मदद करते हैं। छठा प्रकार का सूत्र अधिकार सूत्र है। ये अधिकार सूत्र अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। जिस जगह वो कहे गए हैं वहां उनका कोई अर्थ नहीं होता। वो अपने बाद के सूत्रों में उपस्थित होकर के अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं थोड़ा परिहास की दृष्टि से, हंसी करने की दृष्टि से, कि अष्टाध्यायी के अंदर आचार्य पाणिनि ने कुछ सूत्र ऐसे भी बनाए हैं जो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं पर उनका कोई अर्थ नहीं। वो जब दूसरी जगह पर जाते हैं तब अपना अर्थ देते हैं। आजकल परिवारों में कई संतान भी ऐसी होती है, घर में वो निरर्थक होती है, न झाड़ू लगाती है, न पोछा लगाती है, न बर्तन साफ करती है। पर दूसरे के घर में जब जाती है संतान तो झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी करती है, बर्तन भी धोती है। तो ऐसे ही ये अधिकार सूत्र है। जिस स्थान पर वो बैठे हैं वहां उनका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके आगे वाले सूत्रों में उपस्थित एक प्रकार से तो ये अधिकार अनुवृत्ति का ही बड़ा रूप है। अनुवृत्ति क्या है इसकी समझ थोड़ी देर के बाद मैं आपको कराऊंगा। जैसे एक सूत्र है कारके, पहले अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र है। आप मुझे पूछे कि कारके का अर्थ बताइए। अर्थविहीन है, निरर्थक है। पर इसका अर्थ आपको मिलेगा इसके बाद वाले सूत्र में जाकर के। इसलिए याद रखिए अधिकार सूत्र का अपने स्थान में कोई अर्थ नहीं होता। अतः कारके इस अधिकार सूत्र का भी अपने स्थान पर कोई अर्थ नहीं है। परंतु आगे के सूत्रों में कारके यह पद उपस्थित होकर के अपना अर्थ प्रकट करता है। तो कारके 23 नंबर का सूत्र था, 24 नंबर का सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। इस सूत्र में आकर के कारक वाक्य में फिट हो जाता है। अपाय क्रिया में, क्रिया के संदर्भ में जो ध्रुव कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि अपादान क्रिया के संदर्भ में जो ध्रुव है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो ध्रुव कारक है उसकी अपादान संज्ञा होती है, जो ध्रुव है उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। तो ये मोटी मोटी बात है। अधिकार सूत्र के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि अपने स्थान पर वो निरर्थक होते हैं, फिर भी पाणिनि ने उनको इसलिए वहां
वो पद नीचे के सूत्रों में उपस्थित हो और वहां जाकर के उस सूत्र के पदों के साथ मिलकर के अपना अर्थ प्रकट करें। ये अधिकार सूत्र कार्य विधि के संदर्भ में प्रकरण भी बना देते हैं। जैसे कारक के ये अधिकार सूत्र है ना, उसने कारक प्रकरण बना दिया। ऐसे ही अष्टाध्यायी के अंदर अधिकार सूत्र ने अपना प्रकरण भी बना दिया है। ये हम अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे 5वें व्याख्यान से, तब वारंवार इस बात का उल्लेख करेंगे। तो ये 6 प्रकार के सूत्र हैं, इस बात का हमें स्मरण रखना है। दूसरा बिंदु, अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को पढ़ने की रीति क्या है। तो देखिए, याद रखिए, ये बहुत महत्व की बात है जब हम अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ेंगे तो, कि हम 6 सोपानों में अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ेंगे। सबसे पहले सोपान में सूत्र के प्रकार का पता करेंगे। यह सूत्र किस प्रकार का है, संज्ञा है, परिभाषा है, वगैरह वगैरह। दूसरे चरण में सूत्र में प्रयुक्त पदों का विच्छेद करेंगे और प्रत्येक पद का परिचय पालेंगे। तीसरे चरण में सूत्र में यदि कोई समास वाला पद है तो उस समास का हम विग्रह करेंगे, क्योंकि जब तक हम समास का विग्रह नहीं करेंगे तब तक हमको पद के अर्थ का पता नहीं चलेगा। तो पद के अर्थ का पता करने से पहले समास वाले पद का विग्रह करना जरूरी हो जाता है। चौथे चरण में अनुवृत्ति का ज्ञान करेंगे। ये 3 तो बातें समझ में आ गई। सूत्र के प्रकार हमने देख लिए, पदच्छेद और पद परिचय क्या है, समास का विग्रह करना। ये एक विशेष प्रकार की टेक्निक है जो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रवर्तित की है। इसको संक्षेप से समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी एक सूत्र में एक पद उच्चारित किया गया और फिर उस उच्चारित पद को नीचे नीचे सूत्रों में उपस्थित माना गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था का नाम अनुवृत्ति है। जैसे आजकल लिखने के अवसर पर हम डिट्टो का प्रयोग करते हैं, डिट्टो का। तो किसी स्वजनों की सूची बनाते समय सबसे पहले हम श्रीमान लिखते हैं और फिर नाम लिख दिया, श्रीमान रामचंद्र। उसके नीचे फिर से श्रीमान लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न, ऐसी सूची बना दी और आगे के भाग में डिट्टो कर दिया। ये डिट्टो सूचना देता है कि यहां श्रीमान 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 शब्द पढ़ लेना।
तो लिखने के समय में डिट्टो से जो हम काम चलाते हैं, वैसा ही काम आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर किया कि एक सूत्र में एक पद रख दिया और उस पद को अनुवृत्त करके नीचे के एक सूत्र में, दो सूत्र में, तीन सूत्र में जब तक चाहा तब तक उस सूत्र में ले गए। अभी हमने ध्रुवम अपाये अपादानम ये सूत्र देखा। इस सूत्र में अपादानम पद है, वो इस 24वें सूत्र में तो पढ़ा गया है साक्षात, 25वें सूत्र में भी उपस्थित रहता है, 26वें सूत्र में भी उपस्थित रहता है, 27वें सूत्र में भी उपस्थित रहता है। ऐसे कई सूत्रों में उपस्थित रहता है। अब जैसे एक सूत्र है पराजे रसोढ़, अब ये ध्रुव पाए अपादानम के नीचे पड़ा हुआ सूत्र है, दो तीन सूत्रों को छोड़ करके। तो सूत्र में तो शब्द है पराजे रसोढ़, वारणाथानाम ईप्सित अपादानम, इस प्रकार से। तो जब हम किसी सूत्र को पढ़ेंगे, उस सूत्र के अर्थ को समझने से पहले उस सूत्र में ऊपर वाले सूत्रों से कितने पद आते हैं, इसका भी हमको ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ हमारी नजर के सामने होगा, अनुवृत्त पांचवें व्याख्यान से अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारा तीसरा व्याख्यान है। चौथा एक व्याख्यान और भी होगा इसी प्रकार की कुछ बातों की स्पष्टता के लिए। उसके बाद पांचवें व्याख्यान से हम अष्टाध्यायी के सूत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो भले हमको समझ में आ जाता है वो सूत्र, फिर भी हम ये आदत रखेंगे कि पहले सूत्र के प्रकार को लिखेंगे, स्मरण करेंगे, पद
क्षण Recording में in सूत्र का progress. अर्थ कर लेने के बाद भी एक बार इसका आप समाधान प्राप्त कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, शायद भूल जाएंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15, 20, बस 20 बार आप इसी प्रक्रिया से जब सूत्र का अर्थ विचारते रहेंगे तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सूत्रार्थ को इस प्रकार की लंबी प्रक्रिया सीखने की, समझने की आवश्यकता नहीं रही। पर जब तक वो सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता तब तक आपको धैर्य रख करके मेरे साथ इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए थोड़ी यात्रा करनी है, थोड़ी विचार यात्रा करनी है। तो केवल मात्र मैं 5 प्रश्नों को आपके सामने पढ़ करके आज का वर्ग पूरा करता हूं कि ये जो सूत्र का अर्थ आया हमारे सामने, प्रत्यय का मतलब क्या है, पर में होते हैं, इसका क्या मतलब है? इस प्रकार के 5 प्रश्न हमारे मन में होते हैं। धातु शब्द का क्या आशय है? धातु पद में जो पंचमी विभक्ति है उसका क्या अर्थ लेना है? हम तो पंचमी विभक्ति का अर्थ से धातुओं से तव्यत प्रत्यय होते हैं, तो सारे धातुओं से एक साथ तव्यत प्रत्यय कर देने, भू, येद, पच, लिख ऐसी धातुएं इकट्ठी की और तव्यत प्रत्यय कर दी। तो ये कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो अध्येता के मन में खड़ी होती हैं। किसी अध्येता के मन में कोई प्रश्न खड़ा होता है, किसी अध्येता के मन में कोई प्रश्न खड़ा होता है। उसका जब तक क्रमशः प्रवाह से प्राप्त करना है, तो ऐसे प्रश्नों का समाधान भी हमें करते रहना है। याद रखिए, पाणिनि के मन में भी ये प्रश्न उठे और उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर अपने ही सूत्रों में दे दिया है। मैं तो आपको अपने हिसाब से पाणिनि की बात को अपनी भाषा में रख करके जानकारी दे रहा। धातु शब्द का क्या आशय है, इससे मुझे आपको नहीं समझाना। पहले ही सत्र में आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी। मैं केवल सूत्र बोलूंगा और आपको इसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। फिर आपके और मेरे बीच में जो डायलॉग है ना, वो सूत्रात्मक वाक्यों से होंगे।
तो इतनी बात कह करके आज का वर्ग पूरा करते हैं। वर्ग पूरा करने के साथ में आपको उस को भी याद कराना चाहता हूं कि आपको ये 21 व्याख्यान भक्ति भाव से श्रवण करने हैं। यदि पाणिनीय अष्टाध्यायी के व्याकरण का कोई पिंड आपकी नजरों में नहीं बंधता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे गाय माता के गर्भ में प्रारंभिक दिनों में बछड़ा का कोई अंग नहीं दिखाई देता, केवल पानी पानी होता है, कोई उसमें आकार नहीं दिखाई देता। गोपालक थोड़ी राह देखता है तो धीरे धीरे उस वत्स के अंगों का दर्शन भी होता है। आपको भी धैर्य रख करके इन 21 व्याख्यानों के पहले सत्र को पूरा करना है, फिर धीरे धीरे आपको अष्टाध्यायी रूपी व्याकरण के कुछ हाथ पैर कान वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। और 84 सत्र जब पूरे हो जाएंगे तब संपूर्ण अंग वाला बछड़ा आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इन्हीं भावों के साथ सबको प्रणाम करते हुए आज का वर्ग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Rec-